इस वक्त हम पूर्णिया में अर्जुन भवन में हैं। जी हाँ, पप्पू यादव जी का निवास है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूर्णिया की चर्चा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में है। ये क्यों है, कैसे है, इसकी जानकारी तो पप्पू जी से बात करेंगे। आज पूरे दिन हम पप्पू जी के साथ रहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पप्पू जी निर्दलीय क्यों हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद राजद से इनके रिश्ते कैसे हैं और जनता का इनके प्रति प्यार क्या है। फिलहाल पप्पू जी अब निकलने वाले हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। पप्पू जी सिर्फ ये ब्रेड और चाय के साथ निकल रहेंगे आज? भैया ये कोनो आज की बात थोड़ी है। 24/24 है, आपको भी पता है मेरे बारे में। चुनाव की बात नहीं है, ना चुनाव का कोई सवाल है। हर दिन ऐसे ही सुबह 5 बजे, 5:30, 6 बजे से और रात के 2 बजे 3 बजे तक, जब तक लोग सो नहीं जाते हैं तो तब तक हम बाहर भीतर नहीं जाते। एक सवाल पूछूंगा, बाकी सवाल आपसे फील्ड में बात करेंगे। चुनाव चिन्ह कैंची पे कैसे पहुंच गए? इसको नियति भी कहिए, डेस्टिनी। क्या समझ रहे होंगे मेरा सवाल? डेस्टिनी क्या कराना चाहती है मुझको नहीं पता। पप्पू यादव कहते हैं कि 24, 26 और 4 के बाद या तो पप्पू यादव या फिर सरकार। इसका क्या मतलब, समझ में नहीं आया। भैया एक बात बताइए, आम आदमी की आजादी हमारे आने का मतलब क्या है? यदि 4 जून को जनता अपने बेटे को आगे बढ़ाती है तो हम भी तो आजाद करें, या तो हम रहेंगे या तो सिस्टम रहेगा। फिलहाल अभी कैंची छाप के साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि नियति थी ये कि मुझे इस रूप में आना पड़ा। अब आगे 4 जून को नियति को क्या मंजूर है, इसके बारे में अंदाजा लगाएंगे। चलेंगे पप्पू जी के साथ आज क्षेत्र में और देखेंगे कि जनता की क्या राय है। सुबह से जनता की समस्याएं सुनने, उनसे बातचीत करने के बाद पप्पू यादव अब निकल चुके हैं अपने प्रचार के लिए क्षेत्र में। तो आज चलेंगे पप्पू जी के साथ और जानेंगे इनकी दिल की बात और ये भी समझेंगे कि बिहार की सियासत में पप्पू यादव को कितना मिलेगा साथ। सुबह 8 बजे से मैं पप्पू जी के निवास पे मौजूद था। हमें लग रहा था कि 10-15 मिनट में निकल जाएंगे, लेकिन लोगों की भीड़ आती जा रही थी। लेकिन एक खास बात हमने देखी, चुनाव के वक्त ये देखा जाता है कि उम्मीदवार के पास लोग अपनी सहायता देने के लिए आते हैं, कहते हैं मैं आपके साथ हूं। लेकिन यहाँ जितने लोग आ रहे थे, किसी के हाथ में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था, किसी महिला के पास ये शिकायत थी कि उसका पति उन्हें तंग कर रहा है, वो तमाम बातें बोली। चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? तो इसी में लगे रह जाएंगे। भैया चुनाव तो उन्हीं के लिए लड़ रहा है ना, जो मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा आइडियोलॉजी क्या है, मदद, सेवा और जस्टिस। अगर आप गठबंधन के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे आते और अभी जो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना आप अंतर देख रहे हैं? वो कितना आसान होता या कठिन अब लग रहा है आपको? देखिए, मेरे लिए 3 बार मैं यहाँ निर्दलीय सांसद बना हूँ। एक बार मैं 8,000 वोट से लिफाफा छाप के चलते, जो मेरा डेमी कैंडिडेट था, उसके कारण 68,000 वोट आ गए, जिसके चलते हम यहाँ हार गए। और दूसरी बात, मेरे लिए लार्जर जो सोच है, थिंकिंग है, वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम कांग्रेस के साथ खड़े हुए। इस वक्त पप्पू यादव का कारवां कोढ़ा चेथरिया पीर इलाके में पहुंचा। यहाँ पे युवाओं का जमावड़ा है और युवाओं ने पप्पू यादव से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो बुलेट पे चलकर और इलाके में चले। तो आप देख सकते हैं अभी पप्पू यादव यहाँ अपनी गाड़ी से उतर गए हैं और लोगों का ये कहना है कि अब आप हमारे क्षेत्र में मोटरसाइकिल पे चलकर चलेंगे। तो ये कारवां अभी लगातार जारी है। ये बताइए, बिहार में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यदि ईवीएम सही माने में हैक नहीं होता हो और चुनाव आयोग प्रभावित न करे और सेंटीमेंटल यदि
लागू नहीं हुआ। आम आदमी के भीतर महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, हर तरह के अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। लोगों के भीतर असंतोष है इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर। तो आज पप्पू यादव जी के साथ आज की इस यात्रा को हम यही समाप्त करते हैं। फिर कहीं किसी और लोकसभा क्षेत्र में किसी और प्रत्याशी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद भैया, प्रणाम।